कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर कपल को क्या करना चाहिए। यूजुअली जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो वो परेशान होता है कि अब उसको क्या एहतियात करनी चाहिए, उसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसके लिए डिस्टर्बिंग होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं और सिंपल स्ट्रिप्स जो अवेलेबल हैं उसको यूरिन में डिप करने से अगर 2 लाइंस आए तो दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, और अगर 1 लाइन ही रहे तो दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी नेगेटिव है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स को अभी पीरियड्स मिस नहीं हुए होते लेकिन उन्हें नौजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग इस तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, लेकिन पीरियड्स की डेट पे या 1 आध दिन ऊपर जाकर पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि ये प्रेगनेंसी नहीं है। बाज़ औक़ात प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के साथ कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जब तक कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रेगनेंसी है। तो वंस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और उसके बाद अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं नौजिया, वॉमिटिंग के, डिजीनेस के, ब्लोटिंग के, तो फिर इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं और इसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वंस अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो है फोलिक एसिड है कि पेशेंट को फोलिक एसिड शुरू कर लेनी चाहिए। फोलिक एसिड मार्केट में मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं और सिंपल फोलिक एसिड के नाम से भी आती है, जो 5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है और अगर 1 गोली रोज की शुरू कर लें तो काफी होती है। इसके अलावा पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखे, हेल्दी डाइट ले, फ्रूट्स, मिल्क का इंटेक, योगर्ट का इंटेक ज्यादा करे, पानी का इंटेक प्रॉपर ले, कैफीन वाली चीजें जैसे कॉफी, चाय उसको कम इस्तेमाल करें। अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाए। अल्ट्रासाउंड जो है आइडियली जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 5 to 6 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। ये अल्ट्रासाउंड इसलिए जरूरी होता है ताकि ये कंफर्म कर सके कि प्रेगनेंसी सही जगह के ऊपर है। सही जगह से मुराद यूट्राइन कैविटी है। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी गलत जगह पे भी हो सकती है, जैसे ट्यूब में, ओवरी में या यूट्रस के मुंह के ऊपर, तो उसको हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वंस ये कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे है तो ये एक रीअश्योरिंग साइन है। इसका मतलब है कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है और रेगुलर अपने इंटरवल पे चेकअप कराया जाए। इसके बाद हम दूसरा अल्ट्रासाउंड यूजुअली जो है वो 7 to 8 वीक्स पे करवाते हैं, देखने के लिए कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, हार्ट बीट शुरू हो गई है या नहीं हुई है। यूजुअली ये अल्ट्रासाउंड डेटिंग अल्ट्रासाउंड कहलाता है और इससे हम एंड की डेट भी कैलकुलेट करते हैं। अब बाज़ औक़ात पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात डिजीनेस हो रही होती है, ब्लोटिंग हो रही होती है, एब्डोमिनल पेन हो रही होती है। इसके लिए ज्यादा दवाइयां लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कम मेडिसिन हैं जो सेफ हैं। लेकिन उल्टी मतली के लिए दवाई ली जा सकती है कि नॉर्मल जो उल्टी की दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं वो मोस्टली सेफ हैं। कोई भी दवाई उल्टी के लिए ली जा सकती है और खाने से पहले उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके आधे घंटे बाद खाना खाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेशेंट को अपना पेट खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो बिल्कुल खाली छोड़े और ना ही बिल्कुल फुल स्टमक खा ले। अगर फुल स्टमक खाएंगे तो भी तेजाबियत ज्यादा बढ़ेगी और बिल्कुल खाली छोड़ेंगे तो भी प्रेगनेंसी के साथ स्टमक में एसिडिटी का इम्कान ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लें ताकि डाइजेशन भी होती रहे और नौजिया, वॉमिटिंग भी कम रहे। इसके अलावा जो अगर 7 to 8 वीक्स पे कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव आ जाती है तो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप शुरू कर लें ताकि मंथली एक चेकअप होता रहे और बच्चे की ग्रोथ और मदर की हेल्थ का भी एक प्रोफाइल जो है चेक होता रहे रेगुलरली कि उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे टाइमली ट्रीट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।